नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हमने एक नए जिले के बारे में पढ़ा था, फलोदी जिले के बारे में, और आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ब्यावर जिले के बारे में। ब्यावर, आज की क्लास के अंदर हम ब्यावर जिले के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्यावर जिला है, इसके अंदर 6 उपखंड और 7 तहसीलें। 6 उपखंड और 7 तहसीलें। ब्यावर के अंदर 6 उपखंड है और 7 तहसीलें। आपको उपखंड याद नहीं रखना है। आज दिन तक किसी भी एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा गया है कि ब्यावर के अंदर कितने उपखंड थे, जयपुर के अंदर कितने उपखंड है, टोंक के अंदर कितने उपखंड है, जोधपुर के अंदर कितने उपखंड है। आपको उपखंड याद नहीं कर रखना है, आपको रखना है तहसील याद। आपको सिर्फ तहसील याद रखना है। अब ब्यावर की कौन कौन सी तहसील है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक है ब्यावर, ब्यावर जिला है तो ब्यावर तहसील तो होगी सही। एक है टोडगढ़, 2 नंबर पे टोडगढ़। जैतारण, मसूदा, विजयनगर, विजयनगर, रायपुर और 7 नंबर पे बदनौर। ब्यावर की तहसीलें 7। 7 तहसील कौन कौन सी है? ब्यावर है, टोडगढ़ है, जैतारण है, मसूदा है, विजयनगर है, रायपुर है और बदनौर है। ये 7 तहसील कहाँ पर है? ये 7 तहसीलें ब्यावर के अंदर। तहसील कौन कौन सी है? एक तो ब्यावर है, एक टोडगढ़, एक जैतारण, एक मसूदा, विजयनगर, रायपुर और बदनौर ब्यावर की 7 तहसीलें हैं। जो ये ब्यावर है कौन कौन से जिलों से सीमा बनाता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ब्यावर के पड़ोसी जिले। ब्यावर के पड़ोसी जिले, ब्यावर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते। ये ब्यावर के पड़ोसी जिले पे नहीं पूछे गए, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, ऐसे पूछा जाएगा। और जो बॉर्डर के जिले उनके बारे के अंदर ही पूछा जाएगा, बीच के जिलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आज दिन तक किसी भी एग्जाम के अंदर बीच के जिलों के बारे में नहीं पूछा गया, ऐसे नहीं पूछा गया ब्यावर जिला दे दिया और उसके आसपास के जिले पड़ोसी जिलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ब्यावर के पड़ोसी जिले नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी और अजमेर। पड़ोसी जिले नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, केकड़ी और अजमेर। ब्यावर के पड़ोसी जिले नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, केकड़ी, अजमेर ब्यावर के पड़ोसी जिले। ब्यावर के पड़ोसी जिले कौन कौन से? नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, केकड़ी और अजमेर ब्यावर के पड़ोसी जिले हैं। ये ब्यावर है, ये कौन कौन से जिलों से काटकर एक नया जिला बनाया गया है? जो ब्यावर है, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा से काटकर एक नया जिला बनाया गया है। अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से काटकर एक नया जिला बनाया गया है। जो ब्यावर है वो अजमेर,
पाली भीलवाड़ा से काटकर एक नया जिला बनाया गया है। हम पढ़ रहे थे ब्यावर जिले के बारे में। ब्यावर के अंदर 6 उपखंड और 7 तहसीलें। 7 तहसील कौन कौन सी हैं? ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, मसूदा, विजयनगर, रायपुर और बदनौर। ब्यावर के पड़ोसी जिले नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, केकड़ी और अजमेर ब्यावर के पड़ोसी जिले। तो ब्यावर है, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा से काटकर एक नया जिला बनाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 नंबर लगा के लिखो ब्यावर। ब्यावर, ब्यावर सर कर्नल डिक्सन ने बसाया था। ब्यावर सर किसने बसाया था? ब्यावर सर कर्नल डिक्सन ने बसाया था। जो ब्यावर के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ है? ब्यावर बताना है, ब्यावर अजमेर नहीं बताना होगा आपको। द कृष्णा मिल्स कहाँ पर है? द कृष्णा मिल्स है ब्यावर के अंदर, जिला ब्यावर। एक मिल है द महालक्ष्मी मिल्स। महालक्ष्मी मिल्स। महालक्ष्मी मिल्स कहाँ पर है? ये भी ब्यावर के अंदर है। ब्यावर अजमेर नहीं बताना, अब आपको सिर्फ ब्यावर बताना है। एक मिल और है एडवर्ड मिल। एडवर्ड मिल्स कहाँ पर है? ये भी है ब्यावर के अंदर। एडवर्ड्स मिल्स कहाँ पर है? एडवर्ड मिल्स है ब्यावर के अंदर। ब्यावर के अंदर एक सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। बादशाह की सवारी निकाली जाती है, कहां पर निकाली जाती है? ब्यावर के अंदर। बार बार लिखना ब्यावर, जब जाके आपको ब्यावर याद होगा, नहीं तो आप ब्यावर अजमेर बता दोगे। अब अजमेर नहीं बताना, पहले आप बताते बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर अजमेर के अंदर। अब अजमेर को भूल जाने, जहां ब्यावर का नाम आए वहां पर आपको अजमेर को भूल जाने, अजमेर का वहां पर कोई भी लेना देना नहीं है। आपको याद रखना है बादशाह की सवारी ब्यावर के अंदर निकाली जाती है। ब्यावर के अंदर एक होली भी खेली जाती है, कौन सी? वो देवरबा भी होली खेली जाती है ब्यावर के अंदर। देवरबा भी होली। देवरबा भी होली कहां पर खेली जाती है? ब्यावर के अंदर। देवरबा भी होली खेली जाती है ब्यावर के अंदर। ब्यावर के अंदर सीमेंट के उद्योग भी है, एक तो स्त्री सीमेंट और एक राजश्री सीमेंट। एक तो स्त्री सीमेंट और एक है राजश्री सीमेंट। राजश्री सीमेंट उद्योग। एक तो श्री सीमेंट है और एक राजश्री सीमेंट है। ये कहां पर है? ब्यावर में। श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट उद्योग ब्यावर के अंदर है। ब्यावर से एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, कौन सा था? आगीबाण समाचार पत्र। एक समाचार पत्र था, कौन सा? आगीबाण समाचार पत्र। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? ब्यावर से। एक समाचार पत्र था, कौन सा? आगीबाण समाचार पत्र। इसका प्रकाशन हुआ था ब्यावर से। पहले आप ब्यावर अजमेर बताते थे, लेकिन अब आपको अजमेर को बिल्कुल भी नहीं बताना, अजमेर को भूल जाना है। ब्यावर एक नया जिला बन गया है, तो आपको सिर्फ ब्यावर ही बताना है। आगीबाण समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से होता है। हम पढ़े ब्यावर के बारे में। ब्यावर शहर किसने बसाया था? कर्नल डिक्सन ने ब्यावर शहर बसाया था। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर है। महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर के अंदर है। एडवर्ड्स मिल्स ब्यावर के अंदर है। ये तीनों सूती वस्त्र की मिल है। सूती वस्त्र मिल्स। जो कृष्णा मिल्स, द एडवर्ड्स मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स सूती वस्त्र की मिल है।
ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी। ब्यावर के अंदर देवर बाबी होली। ब्यावर के अंदर श्री सीमेंट राज सीमेंट उद्योग। ब्यावर के अंदर आगीबाण समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अगली तहसीलों के ऊपर चलते हैं। 2 नंबर लगा के लिखो टोडगढ़। टोडगढ़, टोडगढ़ कहां पर है? ब्यावर के अंदर। टोडगढ़ कहां है? टोडगढ़ है ब्यावर के अंदर। टोडगढ़ के अंदर एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग है ब्यावर के अंदर। टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? टोडगढ़ दुर्ग है ब्यावर के अंदर। जो ये टोडगढ़ है इसके अंदर एक अभ्यारण्य भी है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। जो अभ्यारण्य ये ब्यावर और राजसमंद के अंदर है। एक अभ्यारण्य टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ये ब्यावर और राजसमंद के अंदर। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहां पर है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर और राजसमंद के अंदर। जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी चोटी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरारजी चोटी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी चोटी। ये कहां पर है? ये टोडगढ़ ब्यावर के अंदर, टोडगढ़ ब्यावर के अंदर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़ ब्यावर के अंदर। 3 नंबर लगा के लिखो अब जैतारण। 3 नंबर लगा के लिखो जैतारण। जैतारण, जैतारण कहां पर है? जैतारण ब्यावर के अंदर। जैतारण कहां है? जैतारण ब्यावर के अंदर। जैतारण के अंदर एक युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। ये कब होता है? 1544 को। जैतारण के अंदर एक युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। कब होता है? 1544 को सुमेल का युद्ध होता है जैतारण ब्यावर के अंदर। कब होता है? 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है। नंबर लगा के लिखो बदनौर। बदनौर कहां पर है? बदनौर ब्यावर के अंदर। बदनौर कहां पर है? बदनौर ब्यावर के अंदर। बदनौर के अंदर भी एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? बदनौर का युद्ध। बदनौर के अंदर भी युद्ध हुआ था एक, कौन सा? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब हुआ था? बदनौर का युद्ध होता 1457 के अंदर। जो बदनौर का युद्ध है ये कब हुआ था? 1457 के अंदर बदनौर का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी के मध्य बदनौर का युद्ध हुआ था। राणा सांगा, महमूद खिलजी वर्सेस महमूद खिलजी। बदनौर का युद्ध 1457 में हुआ था। राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। बदनौर कहां पर है? बदनौर ब्यावर के अंदर। और ये बदनौर इसी के अंदर एक मंदिर है कुशाल माता का मंदिर। बदनौर के अंदर ही कुशाल माता का मंदिर है, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता मंदिर कहाँ है? कुशाल माता मंदिर है बदनौर ब्यावर के अंदर।
टोडगढ़, टोडगढ़ कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर। टोडगढ़ के अंदर एक दुर्ग है, टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग यहाँ पर है? ब्यावर के अंदर। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर और राजसमंद के अंदर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी चोटी, ये कहाँ पर है? ये टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। अब आपको अजमेर बिल्कुल भी नहीं बताना। जैतारण, जैतारण कहाँ पर है? जैतारण ब्यावर के अंदर। जैतारण के अंदर एक युद्ध हुआ था, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। बदनौर, बदनौर कहाँ पर है? बदनौर है ब्यावर के अंदर। बदनौर के अंदर भी युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध 1457 में। बदनौर के अंदर ही कुशाल माता का मंदिर बना हुआ है। कुशाल माता मंदिर कहाँ पर है? कुशाल माता मंदिर है बदनौर ब्यावर के अंदर। जो ये जैतारण है, इसके अंदर एक चीज और लिखो आप, मीराबाई की जन्मस्थली। मीराबाई की जन्मस्थली, जन्मस्थली कुड़की गांव, जैतारण ब्यावर। जैतारण ब्यावर पूछा जाता है। मीराबाई की जन्मस्थली, मीराबाई की जन्मस्थली कुड़की गांव, जैतारण। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। धन्यवाद।